नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो भले ही नीतीश कुमार जीत गए हैं, एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन तेजस्वी यादव हार नहीं माने हैं। अब कोर्ट में केस किया जाएगा और जितने सीटों पर दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन पहले जीती थी और बाद में फैसला आ गया एनडीए के पक्ष में, तो उन सभी सीटों पर अब केस करने की तैयारी है। देखिए, आज केस किया जाएगा, 23 नवंबर को केस किया जा रहा है और दर्जनों भर से ज्यादा राजद नेता केस की तैयारी में है। तो वहीं बड़ी खबर यह है कि 130 सीटों पर यह दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। अगर ऐसा हो गया तो बड़ा उलटफेर तेजस्वी की बन सकती है सरकार, नीतीश कुमार हार सकते हैं चुनाव। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री पर सवाल उठ रहा है और उनकी सदस्यता रद्द करने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने उम्र का सही हिसाब नहीं रख सकता तो वह राज्य का हिसाब किताब भला कैसे रह सकेगा। और कहा गया कि उम्र में जब इतना घोटाला है तो वित्त विभाग में कितना वे घोटाला करेंगे। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी से पूछा है कि आखिर कब तक अनैतिक देह व्यापार करता रहेगा आपकी तीमारदारी। संजय सिंह ने कहा कि चलनी दूसरे सूप को जिसमें खुद 72 को छेद है और कहा तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर आरोपों से मुक्त हो, उसके बाद विपक्ष के नेता के तौर पर शपथ ले। जब तक वो आरोप से मुक्त नहीं होंगे तब तक विपक्ष का नेता ना बने। नीतीश कुमार के एक एक मंत्रियों के साथ यदि इस प्रकार के गंभीर आरोप लगेंगे तो आखिर ये सरकार कैसे चलेगी, बड़ा सवाल है। देखिए, मेवालाल के बाद मंगल पांडे का नंबर, विधानसभा में विधायक उठाएंगे किडनी चोरी का मामला। अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की इस्तीफा की मांग की जा रही है। फायरिंग मोड में तेजस्वी और दे दिया सबसे खतरनाक बयान। कह दिया है कि अभी तो दर्जनों मंत्री हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया है, सभी के सभी दागी हैं। वे 8 मंत्रियों पर तो गंभीर आरोप लगाया है और इनके भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा है कि एक भ्रष्टाचारी को हटाकर उससे भी बड़े भ्रष्टाचारी को शिक्षा विभाग सौंप दिया गया। तो नए शिक्षा मंत्री को पहले से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी करार दे दिया है आरजेडी ने। तो सचेत रहिएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और बिहार में धुंध के साथ बढ़ेगी ठंड। ठंड आपको हिला कर रख देगी। अगले 48 घंटों में काफी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। आरजेडी ने सीधा सीधी सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार के नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों है। सबसे बड़ी बात कि इनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार बड़ी बात लगती क्यों नहीं है। और कहा है कि इनके मंत्रियों से जब भ्रष्टाचार, करोड़ों के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार बड़ी बात नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम की उम्र अजब गजब तरीके से बढ़ने से बीजेपी नेता भी भौचक के रह गए हैं। भाजपा कोटे के मंत्री तो ये कह रहे हैं कि यह छोटी मोटी बात है। गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी चाहे अलगाववादियों से समझौता करे, चीन से समझौता करे या पाकिस्तान से, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 अब वापस नहीं हो सकता। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव हमेशा ये कह रहे हैं कि पहले तो हम जीते थे, महागठबंधन जीता था, बाद में चुनाव के नतीजे बदल दिए गए और हमें हरा दिया गया। हम हारे नहीं है, हमें हरवा दिया गया है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब सीधा फैसला होगा कोर्ट में। कोर्ट में केस करने की तैयारी। 12 वोट से चुनाव हारने वाले राजद प्रत्याशी शक्ति सिंह अब कोर्ट में करेंगे केस। और आज 23 तारीख को शक्ति यादव हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि 1 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो कम अंतर से हारे हैं। और ये सभी दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवार अपनी हार को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं।
इनका कहना है कि पहले हम जीते थे, 549 मतों से जीत हमें मिली थी, बाद में फिर से बेईमानी करके हमें हरा दिया गया और ये दावा कर रहे हैं कि 17 सीटों पर हमारी जीत पक्की हो सकती है। और राजद ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि 130 सीटों पर हमें जीत मिली थी, बाद में वोटों की फिर से गिनती करके हमें हरवा दिया गया। तो देखिए, यदि कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला आ जाता है तो सरकार बदल सकती है, बड़ा उलटफेर हो सकता है बिहार में, तेजस्वी फिर से बन सकते हैं मुख्यमंत्री, गिर सकती है नीतीश की सरकार। अब देखना यह है कि अब आखिर क्या होता है। नीरज कुमार का तेजस्वी पर हमला और कहा कि आखिर अनैतिक देह व्यापारी कब तक करता रहेगा आपकी तीमारदारी। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि आखिर कब तक अनैतिक देह व्यापारी करता रहेगा आपकी तीमारदारी। तेजस्वी यादव की देह में चिपका, मुकुट में बैठा, विपक्ष के नेता की कुर्सी में जड़ा मनी बीमारी है, बीमारी। और कहा है कि तेजस्वी यादव पर हैं वे सभी धाराएं जो मेवालाल चौधरी पर हैं। संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि चलनी दूसरे सूप को जिसमें खुद 72 गो छेद है। और कहा है कि तेजस्वी पहले अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त हो, उसके बाद विपक्ष के नेता के तौर पर शपथ ले। जब तक वो आरोप मुक्त नहीं होंगे तब तक विपक्ष का नेता ना बने। कांग्रेस ने तो उप मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द करने की ही बात कर दी। देखिए, कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पर साधा निशाना और कहा कि जो अपनी सही उम्र नहीं बता सकता वो वित्त मंत्रालय कैसे संभालेगा। राजेश राठौड़ ने कहा है कि बीजेपी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने पिछले 4 चुनावों के शपथ पत्र को सार्वजनिक करें ताकि उनके उम्र का सही हिसाब मिल सके, अन्यथा गलत शपथ पत्र और सूचना देने के एवज में चुनाव आयोग उनकी सदस्यता रद्द करे। और कहा है कि जो उप मुख्यमंत्री अपने उम्र का सही हिसाब किताब नहीं रख सकता है, चुनाव आयोग को सही उम्र नहीं बता सकता है, वह वित्त मंत्री के रूप में राज्य का हिसाब किताब भला कैसे बेहतर रख सकता है। उन्होंने कहा है कि उम्र में जब इतना घोटाला है तो वित्त विभाग में कितना घोटाला करेंगे। ये आखिर क्या हो रहा है नीतीश के मंत्रियों के साथ? एक का तो इस्तीफा हो गया और अब खबर आ रही है कि मेवालाल के बाद मंगल पांडे का नंबर। विधानसभा में विधायक उठाएंगे किडनी चोरी का मामला। तो इस तरह के यदि बड़े बड़े आरोप लगते गए, मंत्रियों का इस्तीफा होते गया तो सरकार तो मुश्किल में आ सकती है। राजधानी के कंकड़बाग इलाका स्थित एक निजी अस्पताल में पेट से किडनी निकालने का मामला अब विधानसभा में उठाने की तैयारी चल रही है। किडनी चोरी के मामले को विधानसभा में उठाकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा की मांग की जाएगी। बता दें कि बेगूसराय से अपने पेट दर्द का इलाज कराने आए मोहम्मद मुजाहिद का किडनी निकाल लिया गया है। उनके पेट के दाहिने तरफ दर्द था, जबकि ऑपरेशन करके बाएं साइड का किडनी निकाल लिया गया। और विधायक गोपाल रविदास ने कहा है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और हम इसके लिए विधानसभा में सवाल उठाएंगे। विधायक ने मांग किया है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस्तीफा दे। स्वास्थ्य का हाल अच्छा नहीं है बिहार में। आरजेडी ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज और कहा नीतीश बाबू का चौधरी प्रेम है बड़ा परतदार। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा है कि एक भ्रष्ट चौधरी को हटाकर उससे भी बड़े भ्रष्ट चौधरी को शिक्षा विभाग की चौधराहट सौंपकर नीतीश कुमार सुनियोजित भ्रष्टाचार के चौधरी का तमगा अपने सर सजाए रखना चाहते हैं। बता दें कि शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है। और राजद ने तो इनको उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट करार दे दिया। कह दिया है कि एक भ्रष्ट चौधरी को हटाकर उससे भी बड़े भ्रष्ट चौधरी को शिक्षा विभाग का जिम्मा दे दिया है। और कहा कि शिक्षा विभाग का नया चौधरी भी सीबीआई की आंच झेल रहा है। नीतीश बाबू का चौधरी प्रेम भी बड़ा परतदार है।
आरजेडी ने सीधा सीधी सवाल पूछा है कि नीतीश के नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों हैं? तो चलिए, अपराधी और भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन इनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार बड़ी बात क्यों नहीं लगती है? देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुकुटमणि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। और तेजस्वी ने कहा कि इनकी निष्कपटता तो देखिए, कहते हैं कि बीबी का भ्रष्टाचार कोई बड़ी बात नहीं है। और पार्टी ने कहा कि इनके मंत्रियों से करोड़ों के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार बड़ी बात नहीं है। मतलब तेजस्वी ने अब कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों को, पूरी तरह से चारों तरफ से हमलावर है तेजस्वी। पटना पहुंचते ही फायरिंग मोड में तेजस्वी और दे दिया सबसे खतरनाक बयान। पटना आते ही तेजस्वी यादव पूरी तरह से आक्रामक मोड में दिखे और कह दिया कि जो जनादेश था वह बदलाव का था। सब लोग जानते हैं कि मेवालाल पर किस मामले में एफआईआर दर्ज है और इसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि अभी तो दागी दर्जनों मंत्री हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने मंत्री बनाने का काम किया। और तेजस्वी ने कह दिया है कि नीतीश के 8 मंत्रियों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और सभी की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं राजद। जरा सचेत रहिएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और बिहार में धुंध के साथ बढ़ेगी ठंड। बस 48 घंटे के अंदर आपको ठंड लगने लगेगी, ठंड हिला कर रख देगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि बिहार में आने वाले 48 घंटे में ठंड बढ़ेगी। न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है। उत्तर पश्चिमी की तरफ से 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही आने वाले 48 घंटों में धुंध छाई रहेगी, यानी सीधा सीधी कहिए ना कि धूप नहीं निकलेगी, धुंध रहेगी। आपको ठंड इस बार काफी ज्यादा लगने वाली है। अगले 48 घंटे में ही असर आपको दिखने लगेगा और जो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर अब बिहार में भी देखने को मिलेगा।